एक आप भी पढ़ लो। स्वामी जी, मैं ये चाहता हूँ हमारे मुस्लिम लोग में कोई कुछ ना हो। हमारा जो हमारे धर्म को टूटना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। इसको ये सब नहीं होना चाहिए। जज लोग ये सब झूठ बोलते हैं, सब कुछ तो कुछ कहते हैं, कुछ तो कुछ बोलते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। मैं आपसे कहने आया हूँ, आप प्लीज़ कुछ करिए। देखो, इसीलिए के लिए सलमान खान हम तुम्हारे साथ में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस और ये जो 5 जज हैं संविधान पीठ के, उनको हम इसीलिए चेताने के लिए हम आए हैं। और ये यदि 3 तलाक के मामले में शरीयत के खिलाफ हस्तक्षेप करेंगे, वक्फ बोर्ड के खिलाफ हस्तक्षेप करेंगे, तो इनका ईंट से ईंट हम बजा देंगे। संविधान की धारा 25 और 26 के मुताबिक ये धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, किसी भी जज को कोई अधिकार नहीं है। और ये ज़बरदस्ती हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनको बहुत महंगा पड़ेगा। पहले भी इन्होंने कोशिश की थी। सबरीमला मंदिर मामले में जस्टिस दीपक मिश्रा हर तीसरे दिन डेट डाल रहे थे। हमने यहीं आकर के उनको कहा था कि यदि इसमें तुम डेट डालोगे और कोई हस्तक्षेप करोगे तो हम तुम्हें जूता मारेंगे। आज 1 साल हो गया। 4 मई 2016 को हमने इनको धमकी दी थी। आज 11 मई हो गया, लेकिन आज तक इनको हिम्मत नहीं पड़ी कि उनको डेट डाल सके। उसी तरह से पहले भी इन्होंने मूर्ति विसर्जन, फूल विसर्जन, अस्थि विसर्जन पर रोक लगाया था। जब उसके खिलाफ भी हमने आंदोलन किया और उनकी हमने धज्जियाँ उड़ाई इनके आदेशों की। इन्होंने दही हांडी पे रोक लगाया था, उसमें भी हमने इनके खिलाफ इनके आदेशों की धज्जियाँ उड़ाई। इन्होंने पटाखों पर प्रतिबंध लगाया था, शाम को 6 बजे से ही पटाखों पर रोक लगा दिया था, उसमें भी हमने इनके आदेश की धज्जियाँ उड़ाई। इनको अपने आदेशों की धज्जियाँ उड़ाने में मज़ा आता है, तो हम इनकी धज्जियाँ उड़ाते रहेंगे। और रहा इस्लाम का जो शरिया कानून है, उसमें तो ये हस्तक्षेप कर ही नहीं सकते। 3 तलाक के मामले में इनको कोई पावर नहीं है कुछ करने का। ये संविधान की धारा 26 जो है वो साफ लफ्ज़ों में कहता है कि धार्मिक मामले में कोई भी जज या कोई भी अथॉरिटी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जब उनको मालूम है, फिर भी ये ज़बरदस्ती ये मुसलमानों को परेशान करने की साजिश कर रहे हैं CIA के योजनानुसार, वो हम कामयाब नहीं होने देंगे। मैं इन संविधान पीठ के इन 5 जजों को मैं आगाह करता हूं कि इस पिटीशन को डिसमिस करो, और यदि नहीं डिसमिस करोगे तो हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे, तुम्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। सरकार से भी मैं ये निवेदन करता हूं कि आप 3 तलाक के मामले में हस्तक्षेप न करें। पहले भी वो स्थिति बनी थी शाहबानो प्रकरण में, अंततोगत्वा राजीव गांधी को फिर से कानून बनाना पड़ा। वो स्थिति क्यों ला रहे हो? हम लोग तो पहले से ही आपको कह रहे हैं संविधान का उल्लंघन करना जजों का काम नहीं होता, मत करो। और यदि करोगे तो भुगतोगे तुम ही। हम मुस्लिम समाज से हम खास तौर पे हम निवेदन करते हैं कि आप लोग निश्चिंत रहें। इन जजों में कोई ताकत नहीं है कि ये शरिया कानून का उल्लंघन कर सकें, संविधान की धारा 26 का उल्लंघन कर सकें। यदि ये कोशिश करेंगे तो पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन मैं करूँगा। और चूँकि मैं एक धर्म सापेक्ष व्यक्ति हूँ, इसीलिए धर्म में हस्तक्षेप कभी भी मैंने बर्दाश्त नहीं किया, चाहे वो हिंदुत्व हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे कोई और धर्म हो, हम इसमें भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए आज से चूँकि ये इन्होंने विशेष सुनवाई स्वरूप इन्होंने की है, अभी से हम इनको चेतावनी दे रहे हैं कि बंद करो, डिसमिस करो इस पिटीशन को। जो शरिया कानून है उसको चलने दो, नहीं तो उसका परिणाम बहुत ही गंभीर होगा। और उसके जिम्मेवार सुप्रीम कोर्ट के ये संविधान पीठ के जजेस तो होंगे ही होंगे, सरकार भी। देखिए, जो कुछ ये सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे हैं, इनको कोई भी धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है, का कोई अधिकार नहीं है। ये अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं, और जब कोई नदी भी या कोई भी सीमा लांघते हैं तो प्रलय होता है। संविधान का अनुच्छेद 25 कहता है कि धर्म को अबाध रूप से मानने और उसका आचरण करने का प्रत्येक भारतीय नागरिक को छूट है। इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 26 जो मूल अधिकार है, वो कहता है कि सभी धार्मिक संस्थाओं को अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन करने का मूल अधिकार दिया गया है। किंतु आज ये सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी सीमा को लांघ रहे हैं, और इनको कोई हक नहीं है कि वो अपनी सीमा को लांघे। संविधान के ये केवल अपने मामले देंगे। संविधान ने इनको केवल अपने मामले में दखल देने का हस्तक्षेप दिया है कि तुम्हारे कलर को कितनी मेज होनी चाहिए, कितनी कुर्सी होनी चाहिए, और कितने तुम्हें पेंसिल होनी चाहिए, कितने पेन तुम्हारे कलर को मिलने चाहिए। इसके अलावा
जिस तरह का ये आचरण कर रहे हैं, इन्होंने पूरे कोर्ट में अंग्रेजी भाषा को चला रखा है। ये आज भी अंग्रेजी राज में जी रहे हैं। आज भी इनके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी हावी है। ये हिंदी की याचिकाओं को कूड़े की तरह फेंकते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी गुलामी की निशानी है। इसके अलावा ये गर्मियों में काला कोट पहनते हैं। काला कोट पहन के इनका दिमाग गर्म हो जाता है। इनको सोचना चाहिए कि इस देश में कितनी गरीबी है। लोगों को सर्दियों में कपड़ा नसीब नहीं हो रहा है, ये गर्मियों में काला कोट पहनते हैं, इसके ऊपर एसी चलाते हैं। ऊर्जा का भी अपव्यय कर रहे हैं, कपड़े का भी अपव्यय कर रहे हैं। अपने अंदर इनकी कमियां दिखाई नहीं देती, हिंदुओं में कमियां देख रहे हैं, मुसलमानों में कमियां देख रहे हैं। ये इनकी साजिश चल रही है और ये साजिश सीआईएफ चल रही है। अभी पीछे जो स्वतंत्र कुमार था चीफ जस्टिस, ये हरित अधिकरण का अध्यक्ष है, उसने हमारे फूल मूर्ति सर्जन को प्रदूषणकारी बताया, हमारे हिंदुओं के सौदा को प्रदूषणकारी बताया, हमारे दीपावली के पटाखों को प्रदूषणकारी बताया। ये हिंदू धर्म पर लगातार हमला कर रहे हैं और ये हमला कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीछे जब इन्होंने सबरीमाला मंदिर में जज दीपक मिश्रा को रजस्वला महिला को लगातार प्रवेश करने की कोशिश करा रहा था, मंदिर की पवित्रता को भंग कर रहा था। ये स्वामी ओम जी थे, उन्होंने कहा था जज दीपक मिश्रा सुधर जाओ, तुमने यदि हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया तो कोर्ट के अंदर जाकर जूता मारूंगा। और आज वो 4 मई की बात है, आज 1 साल हो गया, उस मामले में तारीख नहीं पड़ी है। आज इस्लाम पर हमला हुआ है और इस्लाम के कुछ नवयुवक स्वामी जी के पास आए हैं कि इस्लाम पर हमला मत करने दो इनको। और स्वामी जी ने कहा कि मैं इस्लाम की रक्षा करूंगा, शरीयत की रक्षा करूंगा और देखता हूँ ये कैसे 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाते हैं। ये 3 तलाक का मसला मुसलमानों का अपना मसला है और मुसलमान खुद हल करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के जजों को ना कोई संविधान ने पावर दी है और ना ही इस पर कुछ कर सकते हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि हिंदू मुसलमानों का भाईचारा बना रहे और सुप्रीम कोर्ट के जज इसमें बाधा ना डालें। जय हिंद, भारत माता की जय। वो करना